जय जय श्री राधा रानी की भक्तों। आप अगर ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें @radhikashyam डॉट। ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको शेयर की है। दिल्ली के पास फरीदाबाद शहर पड़ता है। शहर से 30 किलोमीटर दूर गाँव पड़ता है। गाँव का नाम उन्होंने बताने से मना किया है। और उस गांव में गरीब जो होता है ब्राह्मण थे वो, और उनका अच्छा खासा परिवार था, खूब अच्छे खासे कुशल थे, बहुत जीवन भी अच्छा चल रहा था, राधा रानी की खूब कृपा भी थी। परंतु आपको कलयुग की मैं बताने जा रहा हूँ कि जब किसी इंसान पे कुछ नहीं होता तो वो भगवान को देखता है, और जब सब कुछ आता है तो वो भगवान को नहीं पूछता। एक समय ऐसा भी था उनके जीवन में कि उनपे एक आठाना नहीं था, रुपया नहीं था, और वो राधा नाम जपते थे, राधा की कृपा थी। धीरे धीरे राधा रानी की उन पर कृपा होने लगी। वे बरसाने भी जाते थे, मथुरा भी जाते थे, भंडारे भी करते थे, राधा नाम का कीर्तन भी कराते थे अपने घर में। और राधा रानी जब कभी किसी पे कृपा करती है ना, तो वो कभी किसी को हताहत नहीं होने देती। राधा रानी ने खूब उनको इतनी कृपा करी कि उनके 7 साल 8 साल में ही दिन दोगुने और रात चौगुने कर दिए। समय बीतता गया, घर था, घर से एक मंजिल बना, 2 मंजिल बने, नया घर ले लिया, गाड़ी ले ली, व्यापार अच्छा चलने लगा, बच्चे भी वेल सेटल हो गए, पढ़ गए, लिख गए, शादी कर दी, अच्छी अच्छी की जगह सेटल कर दिए। परंतु राधा रानी को वो फिर भूल गए। और कलयुग का चमत्कार देखिए, जैसे ही उन्होंने राधा रानी के बरसाने जाना बंद कर दिया, किशोरी जी के बरसाने जाना बंद कर दिया, किशोरी जी ने उनको एक संदेशा दिया। एक दिन जो वो ब्राह्मण थे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, सुबह 4 बजे का टाइम था। एक छोटी सी गुड़िया उनको मॉर्निंग वॉक पे करते हुए मिलती है, जिसे कहते हैं सुबह घूमने जाते थे। गुड़िया बेचारी इतनी छोटी सी गुड़िया थी, और बहुत ही सुंदर, जो उन्होंने हमें स्वरूप बताया है, प्रत्यक्ष उन्होंने देखा है। गुड़िया की पतली नाक, खूब अच्छी, बहुत प्यारी गुड़िया। और किशोरी जी, उन्हें बाद में पता लगा वो तो हमारी किशोरी जी थी। गुड़िया रोते रोते बोलती है, अंकल मुझे मेरे घर ले चलो। और वो जो ब्राह्मण थे वो नहीं समझ पाए कि घर का मतलब वो किशोरी जी अपने घर जाना चाह रही हैं। और वो उस लड़की को पूछते हैं, आपके माता पिता कहाँ? वो कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। सुबह 4 बज रहे थे, ठंड का भी टाइम था, दिन इतनी जल्दी नहीं होता, अंधेरा था, वो नहीं समझ पाए। और वो लड़की भागती भागती कहीं कोहरे में गायब हो गई। उसके बाद वो लड़की नहीं मिली। ब्राह्मण जो था वो फिर भी नहीं समझ पाया। धीरे धीरे उसने राधा रानी की लीला का बंद कर दिया, कीर्तन बंद कर दिया, आने जाना बंद कर दिया। समय की मार देखो, राधा रानी किसी का गलत नहीं करती, परंतु राधा रानी को भूलना भी अच्छी बात नहीं है। समय की ऐसी परिस्थिति आई, जो 4 घर थे 3 रह गए, 3 घर थे 2, 2 से 1, 1 से वो सारा खत्म हो गया, गाड़ी बिक गई, व्यापार मंदा हो गया, बंद हो गया। और जब राधा रानी किसी से रूठती है ना, तो वो अपनी माँ है, उनसे अब अगर आप दोनों हाथ फैला के मांगते हो तो वो चारों हाथ फैला के देती है मेरे भक्तजनों। उसके बाद उसे ध्यान आया कि भाई मुझ पे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने राधा रानी की स्वरूप को छोड़ दिया और आना जाना बंद कर दिया। किसी ने उसे सलाह दी कि तुम राधा रानी के चरणों में जाओ, वो माँ है, वो कभी किसी से नहीं रूठती। वो दोबारा राधा रानी के चरणों में गए। उन्होंने राधा रानी से मंदिर में जाकर बस एक ही हाथ जोड़ के कृपा की, हे राधा रानी मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ करो, और मुझे दोबारा से अपने चरणों में ले लो, मैं आपका पुत्र हूँ, बेटा हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी रात रास्ते में आते टाइम राधा रानी ने उन्हें रास्ते में उसी किशोरी जी के दर्शन दे दिए। वो किशोरी जी उसी गाड़ी में उनके साथ बैठ के आई हैं, और उनको ये बाद में पता लगा कि ये तो हमारी किशोरी जी हैं। उसके टाइम बाद ही, कुछ समय बाद, वो दोबारा राधा रानी का जप करने लगे, राधा नाम लेने लगे, कीर्तन कराने लगे, भंडारे करने लगे। और मेरे भक्तों, राधा रानी ने उन्हें 2 हाथ नहीं, चारों हाथ फैला के दिया। आज उनकी एक फरीदाबाद में बहुत अच्छा घर भी है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, सब है, और वो बहुत स्वस्थ भी हैं। परंतु अब उन्होंने राधा नाम लेना नहीं छोड़ा। वो आज भी बांके बिहारी, बरसाना, मथुरा जाते हैं। उन अंकल की जो एज है वो 80 साल हो गई है, और जो ये उन्होंने बताई थी, ये उनकी घटना बीती थी जब उनकी उम्र 40 साल की। तो राधा रानी से कभी आप मांगोगे तो वो दोनों हाथ नहीं, चारों हाथ फैला के देंगी। तो एक बार फिर सभी बोलेंगे, राधे राधे, जय जय श्री राम।